जो भी स्टील स्ट्रक्चर खड़ा होता है तो खड़ा होने से पहले उसका जो पीईबी बिल्डिंग खड़ा होता है जिसे प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग बोलते हैं, तो उस बिल्डिंग को जिस कॉलम और जिस एंकर बोल्टिंग पे खड़ा होता है उसका आज ड्राइंग देखने वाले हैं। तो ये जो आप ड्राइंग देख रहे हैं या एंकर बोल्ट का ड्राइंग है, तो इसको आज समझते हैं। उसके बाद एक मैं आपको दिखाऊंगा साइड पे कि इसका कैसे साइड पे एग्जीक्यूट किया गया है, कैसे इस एंकर बोल्ट को साइड पे लगाया गया है। तो ये जो देख रहे हैं यही है एंकर बोल्ट, इसी को फिक्स कर किया जाएगा कॉलमों के अंदर में, और इसी पे हमारा जो पीवीसी स्टील का जो स्ट्रक्चर होगा वो आकर के नट बोल्ट पे फिक्स हो जाएगा। तो ये है इसका। अब इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर। इसका लेंथ है पूरा यहाँ जहाँ से आपका बैंड हुआ पड़ा है और टॉप तक आपका इसका लेंथ कितना है 1 मीटर। और ये मुड़ा हुआ कितना है, ये देखिए यहाँ पे, ये जो यहाँ पे एल साइप में बना हुआ है, तो इसका जो लेंथ दिया हुआ है 100 mm दिया हुआ है। तो हमारे टोटल साइड पे 3 डाया का लग रहा है, एक 28 mm का है, फिर 30 mm का है, उसके बाद 20 mm का है। तो टोटल 3 डाया का जो हमारा एंकर बोल्ट है वो लग रहा है। अभी ये जो बी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है थ्रेड से ऊपर का जो डाया है, जहाँ से थ्रेड स्टार्ट हुआ इसका 120 mm पूरा थ्रेड है। तो आपका जो कास्टिंग होगा, जो आपका कास्टिंग होगा वो थ्रेड से नीचे होगा, थ्रेड से ऊपर आपका कास्टिंग नहीं होगा। एक नीचे नट लगा है, उसके बाद फिर आपका प्लेट आ जाएगा, बेस प्लेट, उसके बाद फिर एक वाशर दे करके ऊपर में 2 नट आ जाएगा, एक नीचे भी वाशर एक ऊपर भी वाशर, 2 नट आ जाएगा। तो इसी का देखने वाले हैं कि इसको ड्राइंग इसका कैसे रीड करते हैं। तो इसको देखने से पहले इससे जो हम एंकर बोल्ट करेंगे उसको एक जगह फिक्स रहे, उसके लिए क्या करते हैं, प्लेट लगाते हैं, ताकि जो इसमें जो 6 हमारा एंकर बोल्ट है सब एक एक जगह पे रहे, आगे पीछे ना हो, सेंटर टू सेंटर रहे। तो कितने तरह का देखिए हमारे पास लगा हुआ है, ये जो बेस प्लेट का यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है, सबका साइज़ दिया हुआ है कि बेस प्लेट का जो आपका साइज़ रहेगा कितना रहेगा, 290 mm, 364 mm, उसका थिकनेस कितना रहेगा 20 mm। तो अभी 1 बाय 1 हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला क्या दिया हुआ है, सबसे पहला दिया हुआ है C1। अब जहाँ भी ड्राइंग में C1 होगा उसको इस तरह से हमारा फिक्सिंग होगा। देख लीजिए किस तरह से फिक्स है, इसमें 4 एंकर बोल्ट है, 4 एंकर बोल्ट है। अब एक बोल्ट से दूसरे बोल्ट का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 150 mm है। और इस बोल्ट से लास्ट का जो प्लेट का इस बोल्ट का सेंटर से लेके जो प्लेट में लास्ट का वाग छूटा है 170 mm छूटा है। और इधर भी एक बोल्ट से दूसरे बोल्ट का बीच का डिस्टेंस कितना है, 150 mm है। और इधर जो हमारा सेंटर है वहाँ से कितना छूटा हुआ है, 70 mm। टोटल प्लेट क्या है, 290, और इसका पूरा प्लेट का लेंथ क्या है, 364। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं C1 प्लेट का साइज क्या है, 290, 364, और ये प्लेट का साइज है 20 mm थिकनेस है इस प्लेट का। अभी इसको ड्राइंग में देखते हैं। अभी ये पूरा ड्राइंग हो गया। तो ये जो पूरा आप C1 देख रहे हैं, जहाँ भी आपको ड्राइंग में C1 दिखा वो वही वाला सेम पैटर्न फॉलो होगा। और कहीं से हम जब एंकर बोल्टिंग का काम स्टार्ट करते हैं तो एक जगह से स्टार्ट करेंगे, एक बेंच मार्क ले लेंगे, वहाँ से एक का लेवल ले लेंगे, फिर लेवल से अपना सबको उसी लेवल से करते चले जाएंगे। यहाँ से यहाँ धागा बांधेंगे, फिर यहाँ से यहाँ धागा, या यहाँ से सेंटर तक धागा, यहाँ से लास्ट तक धागा, सेंटर टू सेंटर करेंगे, ताकि जब हम पीईबी का उसमें फिटिंग करें, नट बोल्ट पे करें, तो ऐसा आगे पीछे ना हो। अब दूसरा हमारा दिया हुआ है बेस प्लेट, ये किसके लिए दिया हुआ है, C234, 234। अब 234 में क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6, टोटल यहाँ पे 6 एंकर बोल्ट आ रहा है। अब उसका टोटल लेंथ क्या है, 290 इसका प्लेट का विड्थ है, और प्लेट का लेंथ कितना है, 564 mm यहाँ पे दिया है। साइज़ दिया हुआ है प्लेट का 290, 564, 20 mm का ये प्लेट है। अभी आपको इस ड्राइंग में दिखाता हूँ कि जो हमारा दिखा रहा था C2, तो ये देखिए C2, C3, C4। अब जहाँ भी C2, C3, C4 है सब में क्या आ जाएगा, 6 नंबर आ जाएगा। इस सब में क्या, इस सब में 4 आ रहा था, इसमें आ जाएगा 6 पीस, क्योंकि हमारा ड्राइंग में दिया हुआ है, जैसा भी डिजाइनिंग करके इसका दिया जाता है। अब इस सब में क्या आएगा, 6 आ जाएगा। और क्या इसका लेंथ विड्थ साइज क्या है, वो सब
सब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ए वाला में। उसी तरह से तीसरा जाएंगे, बेस प्लेट का कॉलम कितना 5 और 6 में। 5 और 6 में क्या है, 5 और 6 में क्या है, प्लेट का साइज क्या है 5 और 6 में 340 368। यहाँ भी वही फॉलो किया होगा 368 340 जो आपका ड्राइंग यहाँ दिया है। अब सेम आपको साइड पे फॉलो। अब 5 और 6 देखेंगे कहाँ है 5 6, तो देखिए ये है 5 और ये है 6। अब 5 6 में क्या आएगा, में जो यहाँ पे था 4 4 वो सेम 4 4 हमारा साइड पे भी आ जाएगा। अब जो आपको मैं ड्राइंग में दिखाया हूँ सेम देखिए साइड पे है। जो आप देख रहे थे C1, ये C1 का है, ये 20 mm का प्लेट है। जो इसका साइज़ आप ड्राइंग में पहले देखे होंगे वही साइज़ है। और ये प्लेट बहुत जगह आप लकड़ी का भी देखे होंगे। तो कॉस्ट को सेविंग करने के लिए लकड़ी का लगाते हैं। क्या है कि जब फिक्स हो जाएगा पूरा, जब आपका ये कास्टिंग हो जाएगा तो प्लेट को निकाल दिया जाएगा। ये प्लेट दिया जाता है ताकि एक सब सेंटर में रहे, इधर उधर आगे पीछे ना हो जाए। ये हमारा 28 mm का एंकर बोल्ट है इसका डाया, और इसकी पूरी लेंथ है 1 मीटर। नीचे कुछ भाग इसका कास्टिंग हो गया है क्योंकि ये फिक्स हो गया था, और यहाँ पे वेल्डिंग किया गया है। अब वेल्डिंग इसलिए किया गया है ताकि ये मूव ना करे, क्योंकि जब कास्टिंग होगा उस टाइम पे क्या है इसका में वाइब्रेटर चलेगा तो ये मूव ना करे, आगे पीछे कहीं हिल डुल ना जाए, हमारा फिर अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा। अब इसका अलाइनमेंट कैसे करते हैं, ये सेंटर टू सेंटर आपको मार्क दिख रहा होगा, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर धागा बांधते हैं। जो भी आगे हुआ होगा, जो भी आगे हुआ है वहाँ से एक धागा यहाँ एक्चुअली दूर तक जाता है। 10 या 15 कॉलमों का एक साथ लेकर के चलते हैं। और यहाँ पे देखिए ये 3 दिया गया है। जब इसका इरेक्शन होगा तो ये हटा दिया जाएगा, एक नीचे जाएगा, एक बासर भी नीचे जाएगा, फिर बासर और 2 बोल्ट आ जाएगा। अब इसका जो लेंथ है वो 120 mm लेंथ है। यहाँ पे देखिए कास्टिंग हो गया है, तो यहाँ पे कास्टिंग हो गया है, फाइनली फिक्स हो गया है जगह पे। अभी क्या होगा, इसको खोल करके और नट बोल्ट खोल करके प्लेट निकाल दिया जाएगा, और इस पे आपको पी भी आके बैठेगा। जैसे देखिए यहाँ पे इरेक्शन हो गया है, देखिए किस तरह से एक बासर देके और 2 नट ऊपर में है, एक नट नीचे में है, दिख रहा होगा एक नट नीचे में है। अब ये जो 50 mm गैप बचा है, इस 50 mm में आपको GP2 भरा जाएगा। GP2 भी एक तरह का सीमेंट ही होता है, स्पेशलाइज्ड सीमेंट, जो इसमें भरा जाएगा। फाइनल होने के बाद जब पूरा फाइनल हो जाएगा तो लास्ट में इसमें GP2 भरा जाएगा। तो 2 नट ऊपर आया, जैसा कि ड्राइंग में आपने देखा था, 2 नट ऊपर आया है बाशर, और एक इसका जो नट है वो नीचे लगा हुआ है। तो कुछ हिस्सों में कॉलम खड़ा हो गया है, कुछ हिस्सों में खड़ा हो रहा है, कुछ हिस्सों में अभी एंकर बोल्टिंग का कहीं काम अभी चल रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए ये हो गया है। अब यही जो आप ड्राइंग में देख रहे थे 120 mm छोड़ा गया है, ये इधर हो रहा है, कुछ जगहों पे हो गया है। अब इसका जो कास्टिंग होगा वो प्लेंथ बीम के साथ में ही हो जाएगा, अलग से नहीं, साथ में ही होते जाएगा। तो उस तरफ अभी एंकर बोल्टिंग नहीं हुआ, इसके लिए भी प्लेंथ बीम और कॉलम का भी कास्टिंग नहीं हुआ है। नीचे फुटिंग का हो गया है बट, और कास्टिंग से पहले इस तरह से इसका जो नट है उसको कवर कर दिया जाता है, क्योंकि जब इस पर कंक्रीट आएगा तो इसका थ्रेड मार खा जाएगा, इसका थ्रेड को पकड़ लेगा ऐसा सीमेंट। तो उससे बचाव के लिए सब में टेप मार दिया गया है। आप कुछ भी बांध सकते हैं, प्लास्टिक भी बांध सकते हैं। तो ये हमारा सेंटर वाला है, जैसा कि आपने ड्राइंग में देखा था, जहाँ सेंटर रहेगा वहाँ पे 6 एंकर बोल्ट आएगा। तो यहाँ पे 6 है, और हमारा जो साइड में है तो साइड वाले में हमारा 4 है, उस तरफ भी साइड में 4 है।